हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है कि आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के सीएचएसएल की, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी के विषय में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है और क्या है सिलेबस। आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला और मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 6/12/2022 को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वैकेंसी आ गई है। और यहाँ पर जब आप इस डेट को पूरे को यहाँ पर देखेंगे तो डेट ऑफ सबमिशन जो है वो आपका है 6/12/2022 से, मतलब आज से लेकर 4/1/2023 तक आप पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है रिसिप्ट के लिए वो है 4/1/23 रात के 11 बजे तक। और वहीं पर लास्ट डेट है ऑफलाइन के लिए चालान जनरेशन का, वो भी है 4/1/23 रात के 11 बजे तक। और जब आप ऑनलाइन फी पेमेंट की बात करेंगे तो वो लास्ट डेट एक दिन बढ़ जाती है 5/1/23 रात के 11 बजे तक। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर चालान के थ्रू पेमेंट की तो वो 6/1/2023 तक है। अगर बात करें हम यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होने वाली है वो विंडो होगी 9 जनवरी से 10 जनवरी तक। मतलब आपके पास यहाँ पर 2 दिन का टाइम होगा और ये भी रात 11 बजे तक। जब टीयर 1 के एग्जामिनेशन की बात करेंगे जो कि सीबीटी होगा, और ये एग्जामिनेशन आपका फरवरी मार्च में टेंटेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये एग्जाम लास्ट वीक ऑफ फरवरी से होली के जस्ट पहले के बीच में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। और टीयर 2 की बात करेंगे, टीयर 2 भी आपका सीबीटी होगा और जो कि दिया जाएगा, अभी डेट यहाँ नहीं दी गई है, आपको 2 पे नोटिफाइड दिया गया है, मतलब सरकार बताएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन जो है वो आपका जून के मंथ में ले लिया जाएगा, क्योंकि 2024 में क्या है, इलेक्शन, और सरकार काफी घिरी हुई है रोजगार पर। तो वो आपको दिसंबर तक ज्वाइन कराएगी ही कराएगी, क्योंकि उसके बाद मार्च में चुनाव, मतलब मई में चुनाव होगा, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। तो दिसंबर जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग कराने की पूरी पूरी सरकार यहाँ पर तैयारी करके बैठी होगी। इसलिए क्या होगा कि जून तक में इसका एग्जाम होगा, सितंबर में ये इसका रिजल्ट देंगे। ये टेंटेटिव है, मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मोदी जी से फोन पे बात करके बैठा हुआ हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी से बात मेरी कभी-कभी हो जाती है, लेकिन हाँ, ऐसा उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये है कि दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग के लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए 1 साल का समय है, 1 साल में पा जाइएगा सरकारी नौकरी और जिंदगी हो जाएगी मजेदार। दैट्स व्हाई आप लोग को मन लगा के यहाँ पे तैयारी करनी है। चलिए नोटिफिकेशन की बाकी बातों को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या पे स्केल है। तो पे स्केल आप देख रहे हैं एलडीसी का और जीएसए का, वो पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 की यहाँ पर आप लोग को पे स्केल दी जाती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पे लेवल 4 की है, जो यहाँ पर 25,500 से 81,100 की है। और लेवल 5 में भी ऐसी यहाँ पर पे है। ठीक है, वैसे ग्रेड ए डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे लेवल जो है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए है। वैकेंसी की बात यहाँ पर करें तो वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखा हुआ है 4,500, पर जैसे सरकार हर वैकेंसी को बढ़ा रही है, वैसी उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर ही वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। और ये पूरी वैकेंसी जो है वो जोन वाइज ही बढ़ने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा यहाँ पर दे रही है। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ दिखाई नहीं किया है कि भाई जोन वाइज वैकेंसीज जो है अभी कमीशन ने इसको कलेक्ट नहीं किया है। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो एज इट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट यहाँ पर भी देने वाली है। बाकी बातें यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पर तरीके हैं। बाकी आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, आप नेपाल से जुड़े हों, भूटान से जुड़े हों, तब भी आप यहाँ पर चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग है, जो 18 से 27 साल के बीच में है। मतलब यहाँ पर जो बॉर्न है वो डेट गवर्नमेंट ने दे दिया है कि भैया कोई भी कैंडिडेट जो है ना वो 2/1/95 से पहले पैदा ना हुआ हो और 1/1/4 के बाद पैदा ना हुआ हो, गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड कर दिया है। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी एसटी को 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगी।
ओबीसी को 3 साल मिलेगी। अगर पीडब्ल्यूबीडी है अनरिजर्व 10 साल है, ओबीसी है पीडब्ल्यूडी में 13 साल है, एससी एसटी में 15 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल का रिडक्शन जो है वो दिया जा रहा है। ऐसी हर कैटेगरी में अलग-अलग जो है वो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। आगे बात करते हैं, तो आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ पर बाकी काम करने हैं। तो क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पर पता ही है कि क्वालिफिकेशन जो है 12 पास यहाँ पर चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हो तो आप यहाँ पर बकायदा इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप चले जाएंगे ssc.nic.in पर, वहां पर सारा प्रोसेस जो है आप फुल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो वो 100 रुपए है आपका यहाँ पर फी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई रीजन वाइज यहाँ पर सेंटर दिया जाता है। अगर सेंटर रीजन की बात करें, इसमें 2 स्टेट आते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये सारे यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं जहां पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ईस्टर्न रीजन में आपका अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के एरिया आते हैं। कर्नाटक रीजन में आप यहाँ पर देखते हैं तो कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल आते हैं। एमपी रीजन में छत्तीसगढ़ एमपी आता है। नॉर्थ ईस्टर्न में जितने हमारे 7 सिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न में हमारा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और पंजाब आता है। सदन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आता है। वेस्ट रीजन में हमारा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। यहाँ पर ये आपको सारे सेंटर्स दिए हैं, आप इस सेंटर्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्कीम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 के फॉर्म में होने वाला है, अर्थात 2 लेवल में आपका पेपर होगा। आप जब पहला पास करेंगे तभी आप सेकंड में यहाँ पर जाने वाले हैं। अब आते हैं हमारे स्कीम में कि टीयर 1 की यहाँ पे स्कीम क्या है। आप टीयर 1 की स्कीम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि टोटल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन और आपके पास समय है यहाँ पर केवल 60 मिनट का। अगर आप ऐसे कैंडिडेट जिनको स्क्राइब चाहिए उनके लिए 80 मिनट यहाँ पर दिया गया है, पर ये कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ही है। जहां पर इंग्लिश की बात करते हैं तो वो टोटल मार्क्स 50 का रहेगा और जबकि क्वेश्चन 25 आएंगे। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस 50 के मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो 50 नंबर का 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स का 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। टीयर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन हाँ इंग्लिश आपकी हिंदी में थोड़ी ना आएगी। मतलब पार्ट ये जो 3 पार्ट हैं इसके पेपर हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, केवल इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश कैसे हिंदी में दे देंगे ये लोग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात की तो 0.5 मार्क्स जो है वो यहां पर आपका कटेगा नेगेटिव के फॉर्म में। पास करेंगे तो आप जाएंगे टीयर 2 में और टीयर 2 में यहां पर आपके सामने ये स्कीम यहां दिखाई दे रही होगी कि सेक्शंस को बांटा गया है। सेक्शन 1 जो कि आपका सेशन 1 और यहाँ पे सेशन 2। सेशन 1 की बात करें तो इसमें आपके 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जहां पर सेक्शन 1 जो है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर आपके पास 180 मार्क्स होंगे और टाइम देखा जाए तो 1 आवर फॉर ईच सेक्शन जो है यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, वहीं पर बात करें मॉड्यूल 2 की तो 2 में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस आएगा। मतलब टीयर 2 में जीएस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पे 40 इंग्लिश और 20 आपका जीए आने वाला है। तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के हैं 180, मतलब इसके 1 घंटे हो गए, इसके 1 घंटे हो गए। और वहीं पर इस बार कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल भी पूछा जाएगा। मतलब आपको कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपके आएंगे 15 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का एक होगा आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 45 यहाँ पर टोटल आपके मार्क्स होने वाले हैं। 15 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब टोटल 2 आवर 15 मिनट में आपको ये सेक्शन कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहाँ पर तो स्किल टेस्ट और टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जहां पर पार्ट ए होगा स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और पार्ट बी होगा टाइपिंग टेस्ट जो कि होगा लोअर डिविजनल
क्लर्क के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 मिनट और 10 मिनट का यहाँ पर टोटल आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा आपका मॉड्यूल है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहाँ पर सारी प्रोसेस की जाने वाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कंप्लीटली फॉर्म में और अच्छे से तैयारी आप लोग को यहाँ पर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें टीयर 1 में, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिलेबस आपको दिया हुआ है जहाँ पे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, ये सारी चीजें यहाँ पूछी जाएंगी। कंप्रीहेंशन भी यहाँ पर आने वाला है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी होगा। अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस की, जो कि नॉर्मली हम रीजनिंग बोलते हैं, इसमें आपका वेन डायग्राम, उसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पर रहेगी, न्यूमरोलॉजी रहेगी। ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, ये सारी बातें यहाँ पर रहेंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे फेमस टॉपिक नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर रहेगा। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारा जो चैनल है बेसिस की पाठशाला और हमारा जो सहयोगी चैनल है उसका नाम है एग्जामी। यहाँ पर आप इसके बारे में पूरी तैयारियां जो है आपकी यहाँ पे करवाई जाएंगी, जहां पर आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए हमारे दूसरे चैनल को जिसका नाम है एग्जामी। वहां पर आपको हमारे सुपरस्टार सर AK गुप्ता सर जो है ना वो आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग। वहीं पर बात करूं तो मैं हूं सुधांशु, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी GS भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं हिस्ट्री कल्चर के, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के, साइंस के, पॉलिसीज के, साइंटिफिक रिसर्च के, एनवायरमेंट के, इन सब के क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ऐसे ही हम लोग टीयर 2 में भी आपका पूरा सहयोग करने वाले हैं। सेम चीज हमारा मैथ और रीजनिंग जो है वो आपका आएगा एग्जामी चैनल पर। और वहीं पर हम बात करेंगे अगर GA की और कंप्यूटर की, तो ये आपको मिलेगा बेसिस की पाठशाला पर। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश के भी अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को एकदम फटाफट लल्लन टाप करेंगे और एग्जाम को अच्छे से यहाँ पर निकालेंगे। और उम्मीद करता हूँ फटाफट आपकी नौकरी लगेगी, आप हमें खिलाएंगे लड्डू। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे ID प्रूफ चाहिए जो कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। इन बातों को आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाइएगा, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी और आप लोग एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। ये पूरा था आज का हमारा लेक्चर। बाकी कई सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है। वैसे फॉर्म भरते समय काफी ख्याल रखिएगा। यहाँ पर फॉर्म भरने का जो भी डिटेल है उसके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि भाई हम कैसे फॉर्म भरवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, पूरा फॉर्म भराने का यहाँ पर प्रोसेस आप लोग को दिया हुआ है। इसको एक बार देख लीजिएगा रफली फॉर्म में, जिससे फॉर्म भरते समय कोई गलती जो है आप लोगों से ना होने पाए। यहाँ पर फोटो वोटो जो है अपलोड करने का तरीका है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस फोटो को अपलोड करने के जो तरीके हैं उसको सही तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कैसे फोटो अपलोड करनी है। इन सब चीजों को यहाँ पढ़ लीजिएगा, साइज ध्यान में रखिएगा, फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इन्हें ध्यान से एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भैया देखो सैंपल दिया हुआ है कि भैया फोटो ऐसे लगानी है, ऐसे फोटो मत लगा देना, ना तो ऐसे लगा देना, ना तो ये टोपी वोपी लगाए कौन सा गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं कि यहाँ फोटो लगाएंगे। देखिए भाई साहब ऐसा चश्मा लगाएं कि लग रहा है कि सीधे आज अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो चश्मा वश्मा लगा के फोटो तो मत खिंचाइएगा, नॉर्मल अपनी फोटो रखिएगा। ऐसे हीरो बन के फोटो मत खिंचाइएगा, ना तो उल्टी कौन लगाता है भाई फोटो, इतना तो सबको पता उल्टी फोटो नहीं लगाते लोग। तो ये ऐसी फोटो है, ना तो ऐसा लगाइएगा कि फोटो दिखबे न करे, यहाँ पे अंधेरा में फोटो खिंचवा लिए हैं लग रहा है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ये सब गलतियां मत करिएगा। फिर भी कोई सवाल हो, कोई मन में इच्छाएं आपके जागृत हो रही हो कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो भैया एक काम करिएगा, नीचे दिया है कमेंट बॉक्स, उस कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख दीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे। और हाँ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हमारे बेसिस की पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एग्जामी को भी यहाँ पर कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है ना वो मिल जाए। भाई BKP पे जाएंगे ना तो मोर देन 450 लेक्चर्स जो हैं आपको अभी से GS के मिल जाएंगे। और जो एकदम लल्लन टाप लेक्चर है ना कि पढ़ के आपका दिन हो जाएगा खुश, तो आप चाहिए 450 वीडियोस हैं यहाँ पर, इससे ज्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखिए
और अपनी नॉलेज को एनहांस करिए और एग्जाम को निकालिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में यहाँ पर आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं कुछ अच्छी, जोरदार, प्यारी बातों की। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।